So first we will cover कि हु इज़ इंट्रूडर, इंट्रूडर कौन है और वो कितनी तरह का होता है। जितने भी नेटवर्क अटैक्स होंगे ये चार तरह के जो आगे हम कवर करेंगे, वेदर इट इज़ इंटरप्शन और इंटरसेप्शन और मॉडिफिकेशन और फैब्रिकेशन, इसमें इंट्रूडर जो रहेगा वो एंटर करने की कोशिश करेगा। बेसिकली इंट्रूडर क्या करता है? बेसिकली इंट्रूडर अटेम्प्ट टू अटैक नेटवर्क्स। ये देखिए डेफिनेशन भी आपके फर्स्ट चैप्टर में है, जिन लोगों ने नहीं वो की हुई है तो उसे इस वाली स्लाइड में वो इस वाली स्लाइड से वो देख के वहाँ पे लिखेंगे। तो हु इज़ इंट्रूडर? इंट्रूडर्स attempt to attack networks to gain hold of the information resources on the network। इंट्रूडर क्या करेंगे? वो कोशिश करेंगे नेटवर्क पे अटैक करने की, सो दैट उस नेटवर्क पे जितने भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं उसका वो होल्ड ले ले, चार्ज ले ले, अपने पास कंट्रोल ले ले। ठीक है। नेटवर्क इंट्रूडर्स तीन तरह के रहते हैं, मास्कुरेटर, मिसयूजर एंड क्लैंडस्टाइन यूज़र। ठीक है। इनमें ज़्यादा लिखने की इसमें जरूरत नहीं है, इस स्लाइड में जस्ट आप नॉलेज पर्पज से इसे लीजिए, आप जस्ट डेफिनेशन पर्पज से, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसमें जो मास्कुलेटर रहते हैं, जैसे नाम से पता लग रहा है मास्क पहना होगा इन्होंने, मास्क से आजकल हम मास्क पहनते हैं ना तो हमारा चेहरा छुप जाता है, वैसे ही ये इंट्रूडर क्या करेंगे, इन्होंने मास्क पहना होगा। मास्क पहनने से क्या मतलब है? जैसे ए नाम का कोई यूज़र है, a@gphamid.org, राइट। उसका जो यूज़र नेम पासवर्ड है बी नाम के यूज़र के पास पहुंच गया समहाउ। तो बी यूज़र ने क्या किया? लॉगिन किया ए नाम के यूज़र से, लेकिन वो ओरिजिनली वो कौन सा यूज़र है? बी, लेकिन उसने लॉगिन किससे किया? ए से। इस तरह के जो इंट्रूडर होंगे दैट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड मास्कुरेटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अंकिता@gphamid.org है, राइट। और किसी यूज़र ने किसी इंट्रूडर ने क्या किया, उसका यूज़र नेम पासवर्ड उसके पास पहुंच गया अटैकर के पास, तो उसने अंकिता के नाम से लॉगिन कर दिया एंड ही इज अटेंडिंग द क्लास फॉर एग्जाम्पल। तो वो बेसिकली अंकिता नहीं है, वो कोई और यूज़र है जिसने लॉगिन किया, तो उसने मास्क पहना हुआ है। तो इस तरह के अटैकर को हम इंट्रूडर को हम क्या बोलते हैं? मास्कुरेटर, जिसने मास्क पहना है। ओके। दूसरा होता है मिसयूजर। मिसयूजर का मतलब है मिस यूज करने वाला। जैसे मैंने मान लीजिए अंकिता@gphamid.org को नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है, उसके बाद बहुत सारे राइट्स हैं, वो यूज़र को ऐड या रिमूव कर सकती है, तो उसने उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया, मिस यूज़ किया अपनी पावर का। ठीक है। उसने जानबूझ के किसी को डिलीट कर दिया या किसी और को वहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरह की जो एक्टिविटी करता है वो इंट्रूडर क्या कहलाता है? मिसयूजर। वो मिसयूज करता है अपनी चीज़ों का, जो भी उसकी पावर है उसको मिसयूज करेगा। ठीक है। मास्क राइडर क्या होगा? जो मास्क पहन के आएगा, दैट मीन्स किसी और का यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करके जो है काम करेगा। फिर एज मिसयूजर क्या हुआ? वो यूजर हुए जो अपनी पावर का गलत यूज करते हैं। ओके। थर्ड इज क्लैंडस्टाइन यूजर। ये कौन से यूजर होते हैं? ये कोई इंडिविजुअल होगा जो बेसिकली जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के जो पावर होगी उसको उससे छीन लेगा, सीज कर लेता है। सुपरवाइजरी कंट्रोल जो भी सिस्टम का या फिर नेटवर्क का रहता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास रहता है, उससे वो पावर छीन लेगा और उसको मिसयूज करना शुरू करेगा। समझे आप? जैसे एक लाइनक्स का सर्वर हमने रखा हुआ है, उस पर उसका मैंने जो यूज़र नेम पासवर्ड है मेरे पास ही है, तो किसी ने मुझसे वो हैक करके या सोशल अटैक के थ्रू, सोशल इंजीनियरिंग अटैक के थ्रू मुझसे छुड़ा दिया। ठीक है। और फिर उसको मिसयूज कर रहा है। तो उस तरह के जो इंट्रूडर होते हैं दे आर कॉल्ड क्लैंडस्टाइन यूजर। ओके। तो जस्ट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्लाइड पे आप ध्यान रखिए, ज़्यादा इसमें डिटेल में मत जाइए, जस्ट आपको पता होना चाहिए। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इससे आगे जो हम आज जो हमारा टॉपिक है नेटवर्क अटैक्स क्लासिफिकेशन का,
वो इंट्रूडर के बेस पे ही क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंफॉर्मेशन सोर्स ये है, इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन ये है, और बेसिक कंपोनेंट जो डाटा कम्युनिकेशन के रहते हैं उसमें भी आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, और ये बार बार मैंने काफ़ी ये चीज़ आईओटी में भी आपको कवर कराई थी लास्ट सेमेस्टर कि देयर इज अ सेंडर, देयर इज अ रिसीवर, सेंडर सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर ओवर ए कम्युनिकेशन मीडियम बाय फॉलोइंग सम प्रोटोकॉल्स। ये 5 बेसिक कंपोनेंट रहेंगे। सेंडर इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन सोर्स, रिसीवर इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन। ठीक है, तो सेंडर ने रिसीवर को कुछ इंफॉर्मेशन भेजी ओवर अ मीडियम, द मीडियम में बी वायर्ड, इट में बी वायरलेस, एंड बाय फॉलोइंग सम प्रोटोकॉल्स, मे बी TCP/IP आपने फॉलो करके वो डाटा यहाँ पे भेज दिया। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज नॉर्मल फ्लो जो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था, आइडियल वर्ल्ड। कि सेंडर ने भेजा, वो 100% जो है रिसीवर के पास पहुंच गया, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। इस नॉर्मल फ्लो को तोड़ने के लिए अटैकर नेटवर्क अटैक्स परफॉर्म करता है, तो उसके बेस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन की गई है। तो 4 तरह की ये मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, ये हम जल्दी से कवर करेंगे आपसे। फर्स्ट वाज इंटरप्शन। इंटरप्शन अटैक में क्या होगा, जैसे नाम से पता लग रहा है, इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है उसने जो इंफॉर्मेशन देनी है इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन को, वो इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन को नहीं पहुंच पाएगी। और इसके पीछे रीज़न क्या होगा, हार्डवेयर रीज़न भी हो सकते हैं, और कुछ और सॉफ्टवेयर रीज़न भी हो सकते हैं। हार्डवेयर इन द टर्म कि वो वायर ही कट गई हैं, राइट, वायर कट गया तो सेंडर और रिसीवर आपस में नहीं जुड़े हैं, या या कुछ और। ठीक है, जस्ट आप एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए दिस इज द वेबसाइट, यहाँ पे एक वेबसाइट आपने होस्ट कर रखी है। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट ठीक चल रही है, पूरे वर्ल्ड से वो एक्सेसिबल है, और इस वेबसाइट पे इस तरह से अटैक हुआ कि ये अवेलेबल नहीं है इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन के लिए, यानी कि किसी यूजर को ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड इंटरप्शन अटैक। ठीक है, इंटरप्ट होगी यहाँ पे सर्विस, जो सर्विस आपका सर्वर प्रोवाइड करता है, दैट सर्विस विल बी इंटरप्टेड। ओके, थर्ड सॉरी सेकंड इज इंटरसेप्शन। कि स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये आपको बताया था। ठीक है, जब आपकी ऑफलाइन क्लास लगी तब भी मैंने आपको ये बताया था। इंटरसेप्शन, इंटरसेप्ट करना। इंफॉर्मेशन सोर्स ने इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन को इंफॉर्मेशन भेजी, उसे मिल भी गई, लेकिन वही इंफॉर्मेशन किसी और के पास भी पहुंच रही है। वो इंफॉर्मेशन किसी और के पास भी पहुंच रही है, और इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन, इन दोनों को ये बात पता नहीं है। इट्स कॉल्ड इंटरसेप्शन अटैक। इसी से मिलता जुलता अटैक होता है मॉडिफिकेशन अटैक। मॉडिफिकेशन और इंटरसेप्शन में क्या डिफरेंस होगा, इंटरसेप्शन में जो सेंडर ने भेजा रिसीवर को तो मिलेगा मिलेगा, वही कॉपी किसी और के पास भी जा रही है। वेयर एज इंफॉर्मेशन सोर्स ने जो इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन के लिए भेजी, वही एग्जैक्टली उसको इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंची। ठीक है, भेजी तो उसने, इसने कहा यस, लेकिन इसके पास पहुंचा नो। कैसे, क्योंकि बीच में एक और वहां पे इंट्रूडर कहिए या फिर अटैकर था, जिसने क्या किया, इस जो भी इंफॉर्मेशन ये भेज रहा था उसको पहले रिसीव किया, उसको मॉडिफाई किया, फिर उसको मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन को डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। एग्जाम्पल मैंने आपको मिलिट्री वालों का दिया था। ये मान लीजिए मिलिट्री के कोई मिलिट्री पर्सनल जो बॉर्डर पे हैं, राइट, और यहाँ पे राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जी ने सिग्नल दिया कि डू नॉट अटैक द एनिमी। ठीक है, अटैक करने का अभी ये टाइम नहीं है, अभी आप अटैक मत करो। वो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए थी सीधी ही यहाँ पे बॉर्डर पे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन गई अटैकर के पास, उसने उसको मैसेज को मॉडिफाई किया, उसने लिख दिया अटैक द एनिमी, दिस इज द राइट टाइम टू अटैक। वो सारा मैसेज यहाँ पहुंच गया,
और इन्हें लगा कि ये राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं, उन्होंने अटैक परफॉर्म कर दिया और वहाँ गड़बड़ हो गई, लाइक दैट। सो मॉडिफिकेशन होगी यहाँ पे। लेकिन इंटरसेप्शन में वो जस्ट सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन इसने भेजी है इसे वही इन्फॉर्मेशन यहाँ भी पहुंच रही है, लेकिन ये उसका इन फ्यूचर कुछ यूज कर सकता है, लेकिन अभी नहीं कर रहा है। और यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन बेसिकली इंटरसेप्शन का एक एडवांस वर्जन है, जिसमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुंचने के बाद ये उसे मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करने के बाद वो इंफॉर्मेशन इस तक पहुंचाता है। तो जो इसने भेजा था वो इसको नहीं मिला, कुछ से कुछ और मिला। और मजे की बात, वंस अगेन, ना ही सोर्स को ना ही डेस्टिनेशन को इस बात का पता चला। दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन अटैक। लास्ट इज फैब्रिकेशन अटैक। फैब्रिकेशन अटैक एज अ, इस डायग्राम से आपको दिख रहा होगा कि इंफॉर्मेशन सोर्स ने कुछ बोला ही नहीं और अटैकर ने मैसेज भेज दिया कि मैं इंफॉर्मेशन सोर्स हूँ, ये रहा मैसेज। राष्ट्रपति जी ने कुछ नहीं बोला और अटैकर ने बोल दिया अटैक द एनिमी, और इन्हें लगा ये राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं, उन्होंने अटैक परफॉर्म कर दिया, एनिमी के ऊपर अटैक कर दिया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, देखिए सोर्स से इंफॉर्मेशन कुछ आई ही नहीं और अटैकर ने वो सोर्स की जगह वो इंफॉर्मेशन उसे भेज दी। तो दिस इज अटैक ऑन द ऑथेंटिकेशन बेसिकली। ओके, सो लेट अस कवर वन बाय वन। सो नेटवर्क अटैक्स में सबसे पहले इंटरप्शन। Interruption, as the name implies, some kind of services that is provided by a server, for example, are interrupted. This type of attack is due to the obstruction of any kind during the communication process. जब भी दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, राइट, तो उस टाइम कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, कुछ बाधा आएगी, कुछ इंटरप्शन होगी। जैसे अभी मैं मीट पे हूँ, तो अगर कोई कॉल आ रही है मेरे मोबाइल पे, तो सर्विसेज विल बी इंटरप्टेड। ठीक है, वैसा यहाँ पे होगा। सो द सिस्टम और सर्विसेज, जैसा मैंने आपको बताया, जो भी सर्वर सिस्टम है या सर्वर की जो सर्विसेज है या कोई वेबसाइट चल रही है, वो अब अवेलेबल नहीं होगी, विल नॉट बी अवेलेबल। किसे? लेजिटिमेट यूजर को। लेजिटिमेट यूजर हुआ जो वैध यूजर हैं, जो अलाउड यूजर हैं, उनके लिए ये वाली सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। और इसके कारण क्या होता है? वेस्टेज ऑफ टाइम एंड सिस्टम। जो सिस्टम चल रहा है सर्वर का, उसकी जस्ट वेस्टेज हो रही है और टाइम यहाँ पे वेस्ट होता है। तो इंटरप्शन जो अटैक है, ये क्या करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को डेंजर में डालता है, खतरे में डालता है। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए 24 घंटे। जब आपने कोई वेब सर्वर बनाया हुआ है तो 24 घंटे वो चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन उस 24 घंटे को चलने से कौन रोक रहा है? ये अटैक, इंटरप्शन अटैक। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उस सर्वर के, उससे वो खतरे में डालेगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट अटैक। Second is interruption. In this attack, message which is sent by the sender is intercepted by the attacker. जो मैसेज सेंडर ने भेजा था उसे अटैकर ने इंटरसेप्ट कर लिया। इंटरसेप्ट करना क्या हुआ? जैसे दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं टेलीफोन पे और पुलिस वाले वो सुन रहे हैं, इंटरसेप्ट कर लिया है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। ठीक है, और दोनों को ये पता नहीं है बात। द इंटरसेप्टेड मैसेज मे बी यूज्ड बाय द अटैकर फॉर हिज मैलिशियस एक्टिविटी इन नियर फ्यूचर। जो इंटरसेप्ट कर लिया है मैसेज अटैकर ने, उसे वो अटैकर क्या करेगा? नियर फ्यूचर में उसे मैलिशियस एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, मे लिखा यहाँ पे, कर सकता है। अभी तो वो इकट्ठा कर रहा डाटा, अगर वो चाहे तो उसे मिसयूज कर सकता है उनका। सो द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मैसेज इज लॉस्ट इन दिस टाइप ऑफ अटैक। तो इंटरसेप्शन किसके ऊपर, सॉरी, इंटरसेप्शन के कारण क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे दो पर्सन आपस में एक बंद कमरे में बात कर रहे हैं, वो किसी और को भी पता लग जा रही है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे खत्म हो गई, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है। ओके, थर्ड इज मॉडिफिकेशन। As the name indicates, in this type of attack, the message which is sent by the sender is modified and sent to the destination by the attacker. तो अटैकर इसमें क्या करेगा? जो मैसेज सेंडर ने रिसीवर को भेजा हुआ है उसे इन बिटवीन ही उसे पकड़ लेगा और उसे मॉडिफाइड करके आगे फॉरवर्ड कर देगा रिसीवर को। और सेंडर ना ही रिसीवर, दोनों को ही इस बात का पता नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन अटैक। तो मॉडिफिकेशन अटैक में क्या हो रहा है? द रिसीवर रिसीव्स मॉडिफाइड मैसेज
ओरिजिनल मैसेज रिसीवर को नहीं मिला, उसे मॉडिफाइड वर्जन मिला, ठीक है। एंड दिस इज अ विल, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द अटैकर कि उसने उस मॉडिफाइड वर्जन में क्या लिखा है। ओके, सो therefore the integrity of the message is lost by this type of attack. इंटीग्रिटी का डायरेक्ट रिलेशन है मॉडिफिकेशन से। इंटीग्रिटी क्या होता है, जो मैसेज मैंने एज ए सेंडर किसी को दिया वही मैसेज रिसीवर को रिसीव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है दैट मीन्स इंटीग्रिटी बीच में टूट रही है। सो अगर मॉडिफाई हो रहा है मैसेज दैट मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ इंटीग्रिटी। तो modification causes loss of integrity. And last is fabrication. In this type of attack क्या होगा, एक फेक मैसेज नेटवर्क पे इंसर्ट किया जाएगा और वो रिसीवर को भेजा जाएगा। In this type of attack a fake message is sent to the receiver और as if it is a valid user, और रिसीवर को लगेगा कि ये ओरिजिनल सेंडर ही है जो मुझे अक्सर मैसेज भेजता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी डेंजरस अटैक। तो इसमें बेसिकली ये कब हो पाएगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जैसे हम आईटी वालों की अभी जो यूजर नेम पासवर्ड बनाए हैं, क्लासरूम बनाया हुआ, एक और बच्चा आ गया जो इस क्लास में एंटर हो गया और फिजिकली वो कोई और है लेकिन उसने यूजर नेम पासवर्ड किसी और बच्चे का यूज़ किया। मान लीजिए अंकिता का यूजर नेम पासवर्ड किसी को पता लग गया और किसी ने उससे लॉग इन करके अभी वो क्लासेस अटेंड कर रहा है, ठीक है, फैब्रिकेशन होगा। तो ये तो चलो क्लासेस का है, लेकिन वो मैलिशियस एक्टिविटी के लिए ये जो है होता है बेसिकली। सो दिस रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ ऑथेंटिसिटी की यहाँ पे प्रॉब्लम है, यानी कि जो रिसीवर था वो उसे ऑथेंटिकेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाया। सो फैब्रिकेशन इज पॉसिबल इन अब्सेंस ऑफ ऑथेंटिकेशन। अगर ऑथेंटिकेशन आपकी नहीं है, अब्सेंस ऑफ ऑथेंटिकेशन इज देयर, तभी फैब्रिकेशन अटैक जो है पॉसिबल है। So this is all about the various attacks. So this is this, ये डायग्राम आपने हमेशा दिमाग में रखना है, और ये जब भी नेटवर्क सिक्योरिटी की बात आएगी तो ये डायग्राम आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशन। इंटरसेप्शन है तो अवेलेबिलिटी पे अटैक है, इंटरसेप्ट हो रही है तो किस पे अटैक होगा? यस एनीवन? अगर इंटरसेप्शन अटैक हो रखा है तो किसकी दिक्कत होगी? ये इंटरसेप्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी, यस गुड। अगर मॉडिफिकेशन हो रही है तब कौन सा अटैक होगा? किस चीज की प्रॉब्लम होगी? इंटीग्रिटी की, क्योंकि जो मैसेज सेंडर ने रिसीवर को भेजा था वो उसे नहीं मिल रहा है, इंटीग्रिटी यहाँ पे ब्रेक हो रही है। वेराज फैब्रिकेशन अटैक अगर हो रहा है तो क्या वहां पे दिक्कत आएगी? किस कारण ये, व्हाट इज द लॉस ऑफ, वहां पे किस चीज का लॉस होगा फैब्रिकेशन से? यस एनीवन? ऑथेंटिकेशन। फैब्रिकेशन में हमने क्या कवर किया? ऑथेंटिकेशन में, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बस 4 वर्ड आगे, इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशन और अवेलेबिलिटी एंड दिस वन जो भी नाम थे, ठीक है। तो ये आपके होने चाहिए। सो ये होते हैं बेसिकली नेटवर्क अटैक्स, 4 तरह के अटैक्स। कल या नेक्स्ट टाइम हम नेटवर्क के जितने भी अटैक्स होते हैं उनको किसी और ढंग से क्लासीफाई करेंगे, और वहाँ पे हम देखेंगे एक्टिव अटैक्स क्या होते हैं और पैसिव अटैक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। तो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे, so let me stop the recording.